जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 7 तारीख गुरुवार संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल दा शुक्राना गुरु जी, हर क्षण दा शुक्राना गुरु जी, हमें कष्टों से बचाने का शुक्राना गुरु जी, हमें बीमारियों से बचाने का शुक्राना गुरु जी, हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आप हो तो हम हैं, वरना हम भी नहीं हैं। गुरु जी महाराज, पता नहीं आप हमें कितनी बीमारियों से बचाते हो, कितने ही बीमारियों के सत्संग सुनवा कर हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी छोटी बीमारी में काटते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अपने बच्चों के सर पर सदा अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना मेरे गुरु जी महाराज, हमें अपने चरणों से लगाए रखना गुरु जी महाराज। हमें तो आपका शुक्राना भी अच्छे से नहीं करना आता गुरु जी महाराज, लेकिन फिर भी गुरु जी महाराज मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हर पल अपने बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा, अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, हमसे कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना मेरी माता रानी, माफ़ करना मेरे सारे देवी देवताओं, माफ़ करना गुरु जी। अपने बच्चों पर के सर पर हर वक्त अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी, हर दिन आप अपने होने का एहसास कराते हो, कभी तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में, कभी ओम रूप में। संगत जी, 3-4 दिन से तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, लेकिन मेरे गुरु जी महाराज भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट संकट था जो मेरे गुरु जी महाराज ने काटा है। मुझे गुरु जी महाराज डेली ब्लैक कलर की तितली के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, पता नहीं कौन सा संकट गुरु जी अपने ऊपर ले रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। हम आपकी कृपा से बचे हुए हैं गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरु जी महाराज, मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना। अब मैं अपने गुरुपा के सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। अब बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग करना चाहती थी, परंतु क्षमा चाहती हूँ कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने में देरी हो गई। गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ करनी। गुरु महाराज, यूँ समझो कि यह हमारे अंदर आलस आ जाता है, इसलिए कुछ का सत्संग शेयर नहीं कर सकती, या हमारे कर्म ही ऐसे खोटे हैं जो जल्दी से शुक्राना नहीं कर पाते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, आप हमें क्षमा कीजिए गुरुपा। संगत जी, आप भी हमें क्षमा कीजिए। और अब मैं गुरुपा से भी क्षमा चाहती हूँ। अब गुरु कृपा से मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। छोटे छोटे सत्संग तो संगत जी बहुत होते रहते हैं। एक दिन हमारा लैपटॉप ख़राब हो गया। इनकम ना होने के कारण
मैं उसे ठीक नहीं करा सकी और अरदास करी गुरुपा मेरा लैपटॉप ठीक कर दो, बच्चों को स्कूल का काम करना है। थोड़ी देर में लैपटॉप बच्चों ने खोला और शुरू किया तो लैपटॉप चल पड़ा। गुरु महाराज शुक्राना, लख लख शुक्राना, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु महाराज ने मेरी अरदास सुन ली। 2 दिन के बाद वे पूरी तरह ठीक हो गया। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। गुरु महाराज का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। बाबा ने मेरी पुकार सुन ली, मेरी लाज रख ली। जय गुरु जी। अब मैं अपना दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। एक दिन मुझे शाम को 6-7 बजे के करीब जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो 1 सेकंड के लिए बहुत तेज़ खुशबू आई। मैंने अंदर आई और बच्चों से पूछा कि क्या आपने कोई अगरबत्ती जलाई है? नाती बोली, नहीं दादी, किसी ने कुछ नहीं किया। जैसे ही आप अंदर आई हैं वैसे ही मुझे भी खुशबू आई है। मैं समझ गई ये गुरु महाराज की कृपा है, उन्हीं के दर्शन हुए हैं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नेता अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अगला सत्संग शुरू करती हूँ, तीसरा सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे आंगन में 2-3 दिन से लगातार बटरफ्लाई आ रही है और गुरु कृपा से दर्शन हो रहे हैं। येलो कलर की वह है। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम कर रही हूँ। सत्संग करते समय कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। कृपा अपनी बच्ची की भूल चूक को माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज के आगे मैंने एक अरदास लगाई हुई है, वो मेरी अरदास अभी तक पूरी नहीं हुई। हमें गुरु पाक के साथ जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं। जब गुरु महाराज की इच्छा होगी वो भी अरदास पूरी हो जाएगी। मुझे पूरा अपने गुरु पाक पे विश्वास है। छोटे छोटे सत्संग तो बहुत ही होते रहते हैं, वो दर्शन देते रहते हैं। जब भी मैं घबरा जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, गुरु पाक का सत्संग ऐसा आ जाता है, सुनती हूँ तो उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी होती हैं, जिसको सुन के मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। मेरे को हौसला मिलता है, तसल्ली मिलती है। मेरी तो गुरु पाक के आगे यही अरदास है, हे गुरु महाराज, सबको नेक बलबुद्धि शक्ति देना, सबको नेक रास्ता दिखाना, सबकी झोलियाँ भरना, सबकी आस मुराद पूरी करना, सबको चढ़दिए कला में रखना। संगत जी, मेरी आप सबसे विनती है, आप गुरु महाराज पर विश्वास रखिए, सबके काम पूरे होंगे, सबकी मुरादें पूरी होंगी। अब मैं गुरु महाराज से क्षमा चाहती हूँ, जो गलती हो मुझे माफ़ कर देना। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ जो मैं ज़्यादा सत्संग कर सकूँ। मुझे सत्संग करना नहीं आता, शेयर करना भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। बस ऐसे ही गुरु के आशीर्वाद से जितना हो पाता है उतना ही करती हूँ। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। अपनी बच्ची की लाज रखना बाबा,
अपनी बच्ची की लाज रखना। घर में सिर्फ मैं ही मानती हूँ बाबा, और किसी को नहीं। मेरे को छुप छुप के काम करना पड़ता है। ये सत्संग भी शेयर करती हूँ, छुप के करना पड़ता है बाबा। सब पर दया दृष्टि रखना, मेहर करना, कल्याण करना सबका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिन्हें छुट्टियाँ दे रहे थे बाबा डोरा, वो तो कभी डोलते नहीं, वो तो कभी डोलते नहीं, मुँह बोलते नहीं बाबा। मैं आप सबको जानते हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकती। आप सब कुछ जानते हैं बाबा। मेहर करो, कल्याण करो, अपनी दया दृष्टि करो। अपने चरणों के नाल अपनी बच्ची को लगा के रखो बाबा। ਰਾਤ ਦੇ 12:42 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ, 2 ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहते ने कि बेटा तेरे 4 साल तेरे 4 साल मेरे मैं ब्लैस कर दिते ने, तैनू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है धीए। तू अपना काम कर, तू जिहो जी जॉब चाहती है तैनू ओहो जी जॉब ब्लैस करदी है, तेरी मनपसंद जॉब ब्लैस करदी है, और तू बहुत खुश रहेगी उस जॉब में। तेरा कारोबार भी सही चलेगा उस जॉब में। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और दूसरा मैसेज गुरु जी ने कहा कि तैं बहुत ना तैनू कोई पैसे का लालच सी, ते ना ही तैनू धन दौलत की तमन्ना, ना ही तैनू सोने चांदी नाल प्यार सी। तैं हर एक दा दिल तो कीता, तेरे अपनिਆਂ ने तेरे नाल धोखा कीता, विश्वासघात कीता। ते ਜਦੋਂ कोई विश्वासघात करदा है ते किन्ना दुख लगदा है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय जय गुरूपा। आई लव यू गुरूपा। आप सब जानते हैं गुरु, आपको पता है गुरूपा, आपको पता है गुरूपा। मैं इतने दिनों से सत्संग शुकराना नहीं शेयर कर पाई गुरूपा। मैं 5-6 दिनों से टेंशन में चल रही हूँ गुरूपा। 5-6 दिनों से मेरे पति अंकल मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं गुरूपा। जय जय गुरु, शुकराना गुरु जी। लेकिन गुरूपा जदों मैं पहला सत्संग शुकराना कीता सी, उदों उन्हां ने सवेरे सवेरे मेरे को जरूर बोलिया सी कि हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय मेरे गुरु महाराज जी। मुझे बहुत खुशी हुई सी मैनू गुरूपा जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। लेकिन गुरु जी हुण 3 दिनां तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। संगत जी बहुत परेशान है संगत जी, इन्नी परेशान है संगत जी। मैनू नहीं पता संगत जी ये सब क्यों हो रहा। गुरु जी आप ही जानते हो गुरु जी। मैंने तो आपके भरोसे ही छोड़ दिया सब कुछ गुरु जी। मेरे शरीर की हालत इतनी खराब हो गई है गुरु जी, ना तुरने की हिम्मत होती है गुरु जी, ना उठने की हिम्मत होती है गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस बार-बार मेरे हस्बैंड अंकल मुझे यही बोल रहे हैं कि मैंने तुझे छोड़ना है, बस छोड़ना है। मैंने बोले बाबा का भी वास्ता दिया गुरु पाँव से, माता पार्वती गौरा का भी वास्ता दिया गुरु पाँव से। मेरी बात मानने को तैयार नहीं है गुरुपा। मैं अपने पति अंकल से बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। आप ही ने गुरुपा उसको मेरी जिंदगी में लाए थे गुरुपा। आप और माँ दोनों और माता पिता ने लड़के मेरा घर बसाया था गुरुपा, तो फिर आप मेरा घर कैसे उजाड़ सकते हो गुरुपा? मेरा घर कैसे उजाड़ सकते हो गुरुपा? जिस किसी ने मुझे ब्लैक मैजिक छोड़ा है गुरुपा, उसको भी सतबुद्धि देना गुरुपा। बस मुझे किसी का बुरा नहीं करना गुरुपा। मुझे मेरा हस्बैंड अंकल मेरे पास चाहिए गुरुपा, प्लीज गुरुपा। मेरा पति मेरे से अच्छे से बात करे गुरुपा, मेरे पास आए गुरुपा हमेशा हमेशा के लिए। 2-3 दिनों से उन्होंने तो एकदम से मेरे से बात करना छोड़ दिया गुरुपा। मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। घर बात करते थे गुरुपा, फोन स्विच बंद कर देता है गुरुपा। मुझे कभी कुछ बोलता है गुरुपा, कभी कुछ बोलता है, कभी कहता है तेरे चक्करों में रहूं मैं भूखा मर जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा। लेकिन गुरुपा वो मेरे पास नहीं रहता। मेरी उसके घर वालों ने, माँ बहन ने, सभी ने उस पे, उसके जो निछड़ी यार दोस्त हैं आस पड़ोस के, जिन जिन लोगों के साथ वो काम पे जाता है ग्रुपा, उन सब ने उसके कान भर दिए हैं। उस पे ब्लैक मैजिक छोड़ रखा है, उसे कब्जे में कर रखा है ग्रुपा। उधर उसको ब्लैक मैजिक छोड़ दिया, इधर मेरे को बिस्तर पे लगा दिया है ग्रुपा। मैं तुरने से भी ललचार हो गई हूँ गुरुपा। मेरे टांगों पे इतने बड़े बड़े छाले हो गए हैं गुरुपा। मुझे नहीं पता गुरुपा ये सब क्या हो रहा है गुरुपा। प्लीज गुरुपा, प्लीज गुरुपा अपनी बेटी को भी करने मत दो गुरुपा। इतनी शक्ति दो अपनी बेटी को, इतनी शक्ति दो। जिस किराए के मकान में मैं रहती हूँ गुरुपा, कहीं से पैसों का भी इंतजाम नहीं हो रहा ग्रुपा। प्लीज ग्रुपा कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि मेरे पैसों का इंतजाम हो ग्रुपा। अभी एक लोन करवाने लगी थी, वो भी चौपट हो गया ग्रुपा। कोई नहीं साथ दे रहा ग्रुपा आपकी बेटी का। एक आप भी साथ देते हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो मेरे परम पिता परमेश्वर हैं, मेरे पापा हैं। आपको बारंबार आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई मिस यू गुरु जी। अपनी बेटी की रक्षा करो गुरु जी, बेटी की रक्षा करो। 7 तारीख 8वां महीना 2025 सन गुरु जी, दिन वीरवार गुरु जी। प्लीज गुरु जी आज आपके आशीर्वाद से गुरु जी मैं बृहस्पति देव महाराज जी का व्रत भी कर पाई हूँ गुरु पाओ, पर अच्छे से नहीं हुआ गुरु पाओ। प्लीज गुरु पा रक्षा करो, रक्षा करो, सारी संगत की रक्षा करो गुरु पा। हम तो आपकी मुट्ठी भर संगत हैं गुरुपा। नई संगत अभी अभी आपके चरणों में लगी हैं गुरुपा। हम जितनी भी नई संगत हैं, रक्षा करना गुरुपा। सभी बहनों की रक्षा करना, सभी दीदी आंटियों की रक्षा करना, उनके हस्बैंड की रक्षा करना गुरुपा। कभी भी हस्बैंड वाइफ को लागू होने मत देना गुरुपा। कभी भी किसी की आंखों में आंसू आने मत देना गुरुपा। प्लीज गुरुपा रक्षा करो गुरुपा, रक्षा करो, रक्षा करो मेरे परम पिता परमेश्वर, रक्षा करो। मेरे पति देव की बुद्धि को सेट करो गुरुपा। मुझे पता है गुरुपा आप उसे जल्दी से जल्दी सुधार के मेरे पास लेके आओगे गुरुपा, जल्दी से जल्दी। मैंने सत्संग शुक्राना शेयर नहीं किया गुरुपा, उसके लिए क्षमा क्षमा माफी चाहती हूँ गुरुपा। आपने तो मुझे बारंबार मैसेज दिए गुरुपा कि तेरे दरवाजे पे बहुत बड़ी खतरा मंडरा रहा है। सच में गुरुपा मैंने उनको इग्नोर किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, माफी मांगती हूँ गुरुपा। आपसे कान पकड़ के माफी मांगती हूँ गुरुपा।
प्लीज गुरुपा अपनी बेटी का घर उजड़ने मत दो गुरुपा। मैं अपने पति अंकल के बगैर नहीं जी सकती गुरुपा। प्लीज गुरुपा रक्षा करो गुरुपा। मेरे पति अंकल के दिमाग से दूसरी शादी का ख्याल निकाल दो गुरुपा। प्लीज गुरुपा। जिस आंटी अंकल के पास जो मैं सत्संग शुक्राना शेयर करती हूँ उनको भी अच्छी ब्लेसिंग देना गुरुपा। उनको तरक्कियां देना गुरुपा। उनका आशीर्वाद हम पे बनाए रखना गुरुपा। वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा। हमेशा उनके अंग संग रहना गुरुपा। हर बाद में हमारे अंग संग रहना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। आई मिस यू गुरुपा। जय सहज गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जो अभी आप ब्लेस कर रहे हो गुरुपा उसका तो अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बारंबार शुक्राना गुरुपा। जो मैंने अरदास आपको लगा रखी है गुरुपा, जब वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी फिर मैं भी सबको बोलूँगी कि हाँ मेरे पापा ने मेरी अरदास पूरी कर दिया गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरे अंग संग रहो गुरुपा। मेरे पति की इस बुद्धि को ठीक करो गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज मैं फिर अपने पूरे दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ जो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से हुआ है मेरे साथ आज। संगत जी, मॉर्निंग में उठी, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। फिर से नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक जो अक्सर रहता है संगत जी, जिससे गुरुजी हर पल बचाते आ रहे हैं, वही दिक्कत थी संगत जी। संगत जी उठी, घर का काम किया, हाथ पकड़ के गुरुजी महाराज ने करवाया रोज़ की तरह। संगत जी दिन बीता, तबीयत ख़राब काफ़ी हो रही थी, फ़ीवर इतनी तेज़ था मैं बता नहीं सकती। और उसी वक्त मुझे सत्संग भी सुनना था क्योंकि बहुत ऐसे वैसे सत्संग फ्लैश हो रहे थे कि जिसे देख के लग रहा था कि इनका सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि गुरुजी महाराज बहुत कम में कष्ट काट सकें संगत जी। और मेरे मन में ये भी था कि चलो अगर ये सत्संग गुरुजी फ्लैश कर रहे हैं तो मुझे पता है कि कोई कष्ट कटवाने के लिए ही कर रहे हैं। तो संगत जी मैंने उन सत्संगों को सुना। सत्संग भी सुनना बहुत ज़रूरी था और हेडेक बढ़ता चला जा रहा था, फ़ीवर भी बढ़ रहा था। दोपहर तक संगत जी फ़ीवर और तेज़ हो गया, सर दर्द बहुत बढ़ गया। मैंने लंच नहीं बनाया संगत जी, मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मुझसे नहीं होगा, तो उन्होंने कुछ जलेबियाँ रखी थी संगत जी, वो खाई। मैं क्या करती, मेरी हिम्मत टूट रही थी क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे ब्लैक मैजिक का असर था और बीपी लो हो रहा, लग रहा था बीपी लो, मतलब बीपी इतना लो हो रहा है कि मेरे सर में उसी वजह से दर्द हो रही, मुझे ऐसा लग रहा था और मेरा सर दर्द बढ़ता चला जा रहा था। और संगत जी एक मिरेकल तो ये हुआ कि जब मेरे हस्बैंड अंकल को ये था कि खाना तो नहीं बन पाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहीं कुछ खा लूँगा बाहरी। तो मैंने कहा नहीं, आप एक बार थोड़ी आ जाओ क्योंकि गुरुजी ने कहा है गुरुवार को दही नहीं, सॉरी संगत जी, दही नहीं, दूध और जलेबी खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि और सूर्य अस्त होने से पहले पहले खाना है।
इसे कई रोग कटते हैं और ये इतना ज़रूरी है, और फ़िलहाल मेरे हस्बैंड अंकल के लिए तो बहुत ज़रूरी था, मेरे लिए भी ज़रूरी था, क्योंकि इस बीच हम दोनों पे बहुत कष्ट आ रहे हैं संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से हम दोनों को अलग करने की, हम दोनों को मारने की जी जान लगा के कोशिश की जा रही है संगत जी। तो मैंने कहा नहीं, बहुत ज़रूरी है। और मेरे हस्बैंड अंकल के इस बीच कमर में, पैर में बेवजह पेन उठ रहा है। गुरुजी बचा रहे हैं, बार बार ब्लेस कर रहे हैं उनको, जल प्रसाद वो पी रहे हैं संगत जी। तो मैंने कहा नहीं, बहुत ज़रूरी है खाना, और ये जो रुकावट आएगी तो वो तो नेगेटिविटी की वजह से ही है। तो मैंने उनको बहुत फ़ोर्सफुली बोला, पर वो उन्होंने कहा ठीक है, शॉप पे कोई है नहीं, कोई आता है तो मैं आऊँगा। अब संगत जी मैं बड़ी परेशान, 3 बजा, साढ़े 3 बजा, मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करती हूँ, अब मेरे हस्बैंड अंकल को घर भेज दो, मैं उन्हें दूध और जलेबी खिला सकूँ, ताकि आपका जो आपने उपाय बताए हैं वो सारे बहुत ज़रूरी हैं गुरुजी महाराज। संगत जी मैंने उनको बोला, मैंने गुरुजी को अरदास की, मैंने गुरुजी मैं कितना अपने हस्बैंड अंकल को बोलूँ, मैंने आपसे बोल दिया, आप देखिए। संगत जी फिर गुरुजी की इतनी मेहर हुई, कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड अंकल आ गए और बोले जल्दी से लाओ, मैं खा के निकलता हूँ। फिर उन्होंने खाया संगत जी, और वो निकल गए। बहुत वो पसीने में भीगे थे, बहुत परेशान थे संगत जी। तो उन्होंने फ्रेश हुए, नहाए धोए, उसके बाद ही वो गए, और उनके कुछ कपड़े थे, उन्होंने बोला था इसे धो देना, क्योंकि मैंने कहा मेरी तो तबीयत नहीं सही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसको कल धो दूँगी। अब संगत जी उसके बाद मैंने कपड़े की बात क्यों बताई है, मैं भी आगे सत्संग में बताऊँगी कि गुरुजी ने इतनी ताकत दी कि मैं वो भी कर पाई। तो पहला तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी और मेरे हस्बैंड अंकल को घर भेजा, और वो आए, वो दूध जलेबी खाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी अभी शाम हुई, मुझे इतना सर हेडेक हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती, जैसे कि मैंने बोला, और शाम के 6 बजते-बजते तो वो मतलब 5 बजते बस संगत जी इतना बढ़ गया कि मैं खूब रो रही थी अकेले बैठ के। मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूँ? मेरी मदर का फ़ोन आ रहा था, मैं उनसे बात नहीं कर पा रही थी, उन्हें बता भी नहीं सकती थी, वरना वो मुझसे ज़्यादा मेरे लिए रोने लग जाती, परेशान हो जाती। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को नहीं बर्दाश्त हो रहा। फिर सत्संग में मैंने सुना, तो उसने बताया कि मैंने कहा गुरुजी सत्संग सुनना भी बहुत ज़रूरी है, मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, अगर मैं नहीं भी सुनूँगी तो मुझे एक हेडेक बनी रहेगी और मुझे बहुत पेन है गुरुजी। सत्संग में आंटी जी बता रही थी हेडेक हो रहा था, तो उन्होंने चंदन टीका और जल प्रसाद माथे पे लगाया। संगत जी वो तो मैं करती हूँ, लेकिन गुरुजी का स्वरूप नहीं है अभी मेरे पास, तो मैंने शिवलिंग पे चंदन लिया, जो मैंने घर की शिवलिंग पे लगा रखा है, मैंने माथे पे लगाया, जल प्रसाद लगाया। फिर भी संगत जी मुझे उतना आराम नहीं लग रहा था, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हावी थी कि मैं बता नहीं सकती उस वक़्त। हल्का-फुल्का ही आराम लगा मुझे। मैं गुरुजी मैं क्या करूँ? संगत जी फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए, काढ़े की तरह चाय बनाई संगत जी, उसमें बहुत कुछ डाला, काली मिर्च, लौंग, इलायची मैंने सब डाल के, अदरक अच्छे से बनाई। मैंने कहा गुरुजी मैं मॉर्निंग में मैंने जब चाय पी थी उसके बाद मुझे उल्टी हो गई थी, कहीं इस वक़्त फिर से चाय पी के मुझे उल्टी ना हो जाए। मैंने शिवलिंग के पास गुरुजी के पास रखी। मैंने कहा गुरुजी अरदास की, मैंने कहा गुरुजी इस चाय को ब्लेस कर दो और इसको पीते या मुझे उल्टी ना हो, जैसे मॉर्निंग में मुझे उल्टी हुई थी, तबीयत मेरी सुबह से ही ठीक नहीं थी। मैंने कहा गुरुजी इसको पीते ही मेरे शरीर दर्द और मेरे हेडेक, मेरे जो फ़ीवर आ रहा है, ये सब एकदम से ठीक हो जाए। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के पास संगत जी चाय प्रसाद रख दिया। उसके बाद मेरा सर दर्द और बढ़ रहा था, तो मैंने हेडेक की मेडिसिन ली। उसके बाद भी मुझे उतना आराम नहीं मिला संगत जी। फिर मैं कुछ देर बाद जब चाय प्रसाद गुरुजी ने ग्रहण कर ली, फिर मैं लेके आई, पीने लगी संगत जी, और फिर मैंने सत्संग भी लगा दिया, सुनती रही, क्योंकि वो ज़रूरी था। और मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, गुरुजी मुझे टेलीपैथी कर रहे थे। संगत जी सत्संग ना जो मैंने आंटी जी को भेजा था, वो ही सत्संग मेरे सामने आ गया यूट्यूब पे। तो मैं अपना ही सत्संग सुन रही थी, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाई। तो संगत जी मतलब मैं सत्संग सुन रही हूँ, मुझे बार-बार गुरुजी की टेलीपैथी हो रही है कि ये जो सत्संग तेरे साथ हुआ था, तूने अपनी माँ को नहीं बताया, अपनी माँ नू बता। मैंने कहा गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, मैंने कहा नहीं शायद ये मेरा भ्रम है, मैं सत्संग सुनने में लग गई। फिर संगत जी गुरुजी की टेलीपैथी हो रही थी कि अपनी माँ को बता, वो सत्संग सुनने में मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर संगत जी मैंने कहा मेरी सर दर्द भी हो रहा है, मैं क्या बात करूँ? फिर मैं एक-एक सिप चाय की पीती चली जा रही थी, फिर मैंने अपनी मदर को फ़ोन कर दिया।
मैंने कहा मेरी मम्मा मदर से मैंने गुरुजी का सत्संग बताया कि कैसे गुरुजी ने स्वप्न में ड्रीम में ही नागपंचमी वाले दिन मेरी कुंडली में जो काल सर्पदोष था वो हमेशा हमेशा के लिए किस तरीके से समाप्त किया और मुझे इस सर्पदोष से मुक्ति दिलाई है। मैंने वो सत्संग उन्हें बताया। संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, वो सत्संग बताते बताते, चाय प्रसाद पीते पीते मेरी तबीयत कब ठीक हो गई, मेरा फ़ीवर कहाँ चला गया, मेरा सर दर्द कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता। जो मेडिसिन किसी भी चीज़ से नहीं ठीक हो रहा था, वो गुरुजी के चाय प्रसाद से, गुरुजी के सत्संग सुनाने मात्र से मेरा सर दर्द कहाँ चला गया संगत जी, मुझे नहीं पता। पता नहीं कौन सा कष्ट कट गया, कौन सा कर्म कट गया, और गुरुजी के चाय प्रसाद ने तो कमाल ही कर दिया। और संगत जी, मैंने कहा मेरी मदर से बोला, पता नहीं मेरा इतना बुरा सर दर्द हो रहा था, जब से मैंने सत्संग शेयर किया है और मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मैं बहुत अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ, तबीयत एकदम ठीक हो गई, जैसे कि मैं सुबह से बीमार थी ही नहीं। और यही नहीं संगत जी, मेरी मदर से बात करते करते मेरे सामने ही मेरी सलवार, कुर्ते की सलवार टंगी हुई थी हैंगर पे। मैंने देखा कि उस हैंगर पे गुरुजी का स्वरूप बन रहा है और गुरुजी के स्वरूप के ऊपर माथे पे ओम बना है संगत जी, और उस ओम से त्रिशूल निकल के बना है संगत जी। मैं बहुत खुश हुई, मतलब मैंने कहा गुरुजी आप मुझे, मेरी मदर को मैं सत्संग सुना रही हूँ, गुरुजी मुझे साक्षात संगत जी मेरे येलो कलर की सलवार थी संगत, जिसमें गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे थे अपने स्वरूप के, जैसे कि वो सिर्फ चेहरा था संगत जी, जैसे कि अपना हाथ रख के अपने गाल पे बैठे हों चेहरे पे, और उनके माथे पे ओम संगत जी, और मेरे सर में ही दर्द हो रही थी। अनंतम और त्रिशूल भी संगत जी माथे पे था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पहला शुक्राना गुरुजी महाराज, अपने चाय प्रसाद ब्लेस की, चाय प्रसाद से मेरा सर दर्द ठीक है, सत्संग शेयर करवा के मेरा सर दर्द ठीक है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे कपड़े में आपने अपने स्वरूप के ओम के त्रिशूल के एक साथ दर्शन दिए। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, सत्संग यहीं पे समाप्त नहीं होता, यही नहीं, उसी वक्त बात करते करते फिर जब और सारी बातें मेरी मदर से होने लग गई, और सारे सत्संग हम दोनों शेयर करने लगे एक दूसरे से, उसी वक्त, क्योंकि मेरी मदर भी गुरुजी की संगत है संगत जी, उसी वक्त मुझे कड़ा प्रसाद की इतनी तेज़ स्मेल आई। मैंने अपनी मदर को बुलाया कि गुरुजी ब्लेस कर रहे, कड़ा प्रसाद की भी अब मुझे स्मेल आने लग गई है। गुरुजी अपनी अपनी प्रेजेंस दे रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस वक्त गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया संगत जी, कि मैं बता नहीं सकती। चारों तरफ से गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस कर रहे थे अपनी बच्ची को गोद में लेके, कि मेरी बेटी आज कितने कष्ट में थी, मैं अपनी बेटी को खूब खूब ब्लेस कर दूं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग देने का, इतना प्यार देने का लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग इसी में और है। आज मॉर्निंग में जब मैं नहा रही थी तो बाथरूम में मुझे गुलाबों की स्मेल आ रही थी। मैं कहा गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, कोई कष्ट ज़रूर है आसपास, उसको बचाने के लिए भी गुरुजी आए हैं और मुझे अपनी ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। और संगत जी, अभी शाम में रात को मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मैं नहाने गई, मुझे फिर से बाथरूम में अभी गुलाबों की स्मेल आई। गुरुजी ने फिर से मुझे ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जब मेरा सर दर्द ठीक हो गया, बिल्कुल मैं अच्छा फ़ील करने लग गई, तो फिर मैंने अभी रात में अपने हस्बैंड अंकल के लिए गुरुजी ने डिनर बनवाया। और संगत जी, डिनर में गुरुजी ने मटर पनीर की सब्ज़ी, चावल, रोटी बनवाई। संगत जी देखिए, जो इतनी हालत ख़राब थी मेरी, मतलब मेरे अंदर खिचड़ी बनाने तक की ताकत नहीं थी संगत जी, जहाँ गुरुजी के चाय प्रसाद ने और सत्संग शेयर करने मात्र से गुरुजी ने तो मुझसे पनीर की सब्ज़ी, चावल, रोटी बनवा ली। संगत जी देखिए, गुरुजी महाराज हमारे इतने न्यारे प्यारे हैं, अपनी प्रेजेंस देके इतना ब्लेस किया। देखिए ना संगत जी, बनवाया भी तो। अगर संगत जी हमारी तबीयत जब ख़राब होती है, जब हम लोग बेटर भी महसूस करते तो क्या करते, कुछ हल्का बना लेते हैं, है ना संगत जी। अगर हैवी बनाना भी है तो जिस दिन तबीयत ज़्यादा ख़राब उस दिन हैवी भी हल्का हैवी बनता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने देखिए एकदम से घर में अच्छा सा खाना बनवा दिया, तो मैंने वो बना के रखा। फिर मैं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी मुझे, मैं नहाने चली गई, नहा रही थी संगत जी भी रात में, तो फिर से मुझे, मैंने जैसे कि भी बताया कि गुलाबों की स्मेल आई। और संगत जी, जो मेरे हस्बैंड अंकल दोपहर में कपड़े दे गए थे बहुत गंदे, तो मैंने कहा चलो, अब मुझे इतनी एनर्जी भी दे रखी है गुरुजी महाराज ने कि अभी मैं ये भी धुल सकती हूँ, क्यों ही और पड़े हैं, गंदे हैं, अजीब सी स्मेल आ रही है, मैं इसे धुल के हटा देती हूँ। गुरुजी मुझे इतनी ताकत दी कि मैंने वो कपड़े भी धुल दे। मैंने, गुरुजी कहते हैं नहीं तू तो चल ये भी काम कर ले, अब मैं तुझे इतनी सेहत, इतनी अच्छा
इतनी ताकत ब्लेस कर दी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का, हर वेले का, हर एक काम, हर एक चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुजी, हर एक काम करवाने का शुक्राना गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी, तबीयत ठीक करने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैंने कहा गुरुजी का मुझे सत्संग शेयर करना गुरुजी ने आज पूरा दिन मुझे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, आज मॉर्निंग का एक और मैं शुक्राना आपको बताती हूँ। जब मैं घर की सफाई कर रही थी बालकनी पे ना, मुझे 2 फेदर दिखाई दिए, जो ब्राउन कलर के कबूतर होते हैं ना संगत जी, उनके फेदर थे। तो संगत जी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने सफाई की, मैं आ गई और मुझे टेलीपैथी हो रही थी गुरुजी की इसे उठा के रख ले, क्योंकि सत्संग में मैंने सुना था कि आंटी जी बता रही थी कि जो आपको फेदर मिले तो आप उसे उठा के एक लाल कपड़े में फ़ोल्ड करके रख लो मंदिर पे, और जब कोई भी आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो उसी फेदर को आप जाके ना किसी भी पेड़ के नीचे रखाना। तो संगत जी, मैंने देखा, मैंने कहा शायद वो आंटी जी ना वाइट कलर के कबूतर जो होते हैं ना उनके फेदर की बात कर रही होंगी। तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया संगत जी। मुझे ऐसा लगा भी कि शायद ये कौवे के फ़ेदर होंगे, उनके पर होंगे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो संगत जी, लेकिन मुझे बार-बार गुरुजी की टेलीपैथी हो रही है कि इसको उठा के रख ले। फिर संगत जी, मेरी फ्लोर का जो पीछे का दरवाज़ा है वो फ़ेदर उड़ के वहाँ आ गया। तो मुझे ऐसा बार-बार हो रहा है, नहीं इसे उठा ले। मैंने ऐसा ध्यान से देखा, मैंने कहा नहीं, ये कौवे का फ़ेदर नहीं, जो ब्राउन कलर कबूतर होता है ना उसका फ़ेदर है। फिर मैंने संगत जी फिर नहीं ध्यान दिया, मैंने कहा शायद मेरे को भ्रम हो रहा है। आंटी जी ने वाइट वाला फ़ेदर ही बोला था। अब संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, वो सुबह निकल गई। दोपहर में जब मुझे सर मैंने बोला ना हेडेक हो रही थी, तो उस वक़्त संगत जी 2 मिनट में उठ के बाहर गई कि चलो मतलब मैं थोड़ा-सा उठ के जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ रूम के, शायद मुझे थोड़ा आराम मिले, बाहर ठंडी हवा ले लूँ, ऐसे मैं सोच रही थी। संगत जी, जब मैं जैसे ही बाहर निकली अपने रूम के और जैसे ही मतलब मैं अपने फर्स्ट फ्लोर के मेन दरवाज़े पे गई, संगत जी वो फ़ेदर मेरे घर के अंदर आ गया उड़ के। मतलब संगत जी, वो कहाँ था, कहाँ से उड़ के कहाँ आ गया संगत जी। मतलब मैं समझ गई, मैंने कहा वो मेरे मंदिर के जस्ट सामने। मैंने कहा गुरुजी महाराज, मैं समझ गई। मैंने कहा गुरुजी, आप चाहते हो मैं इस फेदर को उठाऊँ, उसमें मेरी ब्लेसिंग है। वो आंटी जी सही कह रही थी अंगद जी। मैंने दोनों फेदर को उठाया, मैंने माथे पे लगाया, मैंने सॉरी बोला, मैं गुरुजी मुझे महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझे देर लग गई उठाने में, मुझे वाइट वाली फेदर लग रहे थे, मुझे पहले तो माफ़ करो गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देने का भी। संगत जी, मैंने लाल कपड़ा तो भी मेरे पास नहीं है, मैंने दोनों फेदर को उठा के अपने मंदिर पे भी रख दिया ड्रॉर में, मंदिर के ड्रॉर में संगत जी। और बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी महाराज का। मैं फिर से संगत सत्संग के माध्यम से भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपकी इतनी ढेरों ब्लेसिंग देने का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैंने उस फेदर को इग्नोर किया तो फेदर खुद मेरे रूम तक आ गया। बताइए संगत जी, रूम तक तो नहीं, बिल्कुल बाहर ही समझ लीजिए आ गया संगत जी, गेट के अंदर तक खुद उड़ के, कहाँ बालकनी कहाँ गेट संगत जी, कहाँ से वैसे उड़ के वो मतलब हैरानी थी। मंदिर के बिल्कुल सामने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आज पूरा दिन आपने इतना ब्लेस किया गुरुजी महाराज के, मैंने बता नहीं सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी ब्लेसिंग देने का, तबीयत ठीक करने का, हर पल ब्लेस करने का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, बहुत दिनों बाद आज मेरी मदर से मेरे अच्छे से बहुत बात भी हुई, जो इतने दिन से नहीं हो पा रही थी गुरुजी की कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी माँ से मेरी बात कराने का, हम सबको ब्लेस करने का, हम सबको ब्लेसिंग देने का, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।